हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है बिलियन वाले चैप्टर से है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है और ये है भार बटे आयतन यूनिट। वेट अपॉन बी मतलब वॉल्यूम, यूनिट मतलब भार बटे आयतन मात्रक। इसमें होता क्या है, सॉल्यूट होता है ना, इसमें सॉल्यूट उसका भार होता है, उसका मास होता है, और सॉल्यूशन या विलायक होता है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या बिलियन, वो किस में रहता है, आयतन, उसका आयतन होता है। जो विलेय होता है उसका W और सॉल्यूशन का B। B फॉर वॉल्यूम आयतन, W फॉर वेट मतलब भार। ये मात्रक टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। क्या है ये ध्यान रखना, ये मात्रक, ये यूनिट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से वॉल्यूम प्रभावित होता है। बिकॉज वॉल्यूम अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, आयतन हमेशा ताप द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए ये मात्रक ताप द्वारा प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये देखो कितने प्रकार के हैं, इस तरह के मात्रक, इस तरह के यूनिट्स, मोलरिटी, मोलरता। दूसरा है द्रव्यमान बटे आयतन परसेंटेज, मास अपॉन आयतन परसेंटेज। मास मतलब ये वही वेट वाला है, वेट बटे आयतन परसेंटेज। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, जिसमें भी आयतन आ रहा है वो ध्यान देना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। क्लियर। इसके बाद नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, ये भी तापमान द्वारा प्रभावित होते हैं। फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मलता, ये भी तापमान द्वारा प्रभावित होने वाले मात्रक हैं, यूनिट्स हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा मात्रक है जो तापमान द्वारा प्रभावित होता है या तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता। आपको MCQ क्वेश्चन आ जाए तो उसमें उत्तर दे सकते हैं, तो आप इजी गोइंग कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भार बटे आयतन मात्रक। इसमें से हम लेते हैं मोलरिटी या मोलरता। मोलरता के बारे में बात करें, मोलरता के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं टॉपिक में, इस लेक्चर में। तो बात कर लेते हैं मोलरिटी। इसमें हम बात करेंगे मोलरता। मोलरता दैट मीन्स मोलरिटी। मोलरिटी या मोलरता। अब देखो मोलरता में, मोलरता को हम शो करते हैं कैपिटल M द्वारा। किसके द्वारा शो करते हैं, शोन बाई कैपिटल M, कैपिटल M द्वारा शो करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है M, ये डायरेक्ट बताता हूँ मैं, W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू B। ये इसका सूत्र होता है किसी भी बिलियन की मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है। W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू B। इसका मतलब W बटे MW 1000 बटे आयतन। अब ये तो मैंने डायरेक्ट सूत्र लिख दिया है। मोलरता होती क्या है, मोलरता की डेफिनेशन क्या है, M मोलरता विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। क्या होता है, बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन मतलब बिलियन का B लीटर में। ये हो जाएगा मोलरता। तो हम कह सकते हैं मोलरता किसी बिलियन में विलेय के मोल घुले हुए हैं और उसका बिलियन का आयतन लीटर में होता है, उसे बोलेंगे मोलरता, मोलरिटी। अब विलेय के मोलों को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, विलेय के मोलों को ज्ञात करने का सूत्र है ग्राम बटे टोटल उसका अणुभार। मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ग्राम बटे अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर विलेय के मोल के स्थान पर क्या लग दिया है, W बटे MW। तो मोल की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है ग्राम बटे उस पर्टिकुलर जो पदार्थ है, पर्टिकुलर विलेय है,
उसका कितना अणुभार दे रखा है वो होता है और 1000/b। तो हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं, देखना ध्यान देना। मोलरिटी क्या है, मोलरता क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। किसके द्वारा प्रभावित होता है, m द्वारा शो करते हैं, m द्वारा शो करते हैं इसको, और ये तापमान द्वारा प्रभावित होता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल हम लेते हैं इसका। देखिए एक एग्जांपल मेरे पास है, m ज्ञात करनी है, किसी की m ज्ञात करनी है। इसमें एग्जांपल हमारे पास है और एग्जांपल है NaOH 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 5 ग्राम NaOH 500 ml, 500 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो इस बिलियन की जो मोलरिटी ज्ञात करनी है, 5 ग्राम NaOH है, 500 ml का बिलियन है, इसकी मोलरिटी या m ज्ञात हमें करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसकी मोलरता हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान देना, m ज्ञात करने के लिए हम क्या सबसे पहले क्या ले लें, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा विलेय कौन है। अब विलेय कौन है भाई, इसमें विलेय है इसमें NaOH। कौन विलेय है, NaOH। कितना W कितना है इसका, W है इसका 5 ग्राम। कितनी मात्रा है इसकी, 5 ग्राम NaOH है, ये घुला हुआ है बस। अब इसका NaOH का MW कितना है, MW कितना है NaOH का, ध्यान देना। Na का होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन 1। तो कुल मिलाकर NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 40। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होगा 40 होगा, ध्यान देना। कितना होगा, Na का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल करके इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना कैलकुलेट हुआ, 40। तो हम इस जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। तो हम देखते हैं W कितना है, 5 ग्राम। तो 5 इंटू क्या है, 1000। MW के स्थान में क्या लिखने वाले हम, MW के स्थान में लिखने वाले हम 40। और B कितना है यहाँ पर, B है यहाँ पर 500 ml। अब ml को हटाओ, तो हमें ये चीज़ें जो इस वैल्यूज हैं, इन मानों को यहाँ पर पुटअप करना है। तो 40 इंटू, अब मुझे B की वैल्यू और फिट कर देनी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 500। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर हम देखते हैं यहाँ पर 20 से 20 और 0 से 0 हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, और 5 से 5 भी क्रॉस कर दो आप यहाँ पर। तो 1/4 कितना आया भाई, 1/4। m का वैल्यू कितना हुआ, 1/4। दैट मीन्स m 4 को हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। तो इससे जो बिलियन की मोलरता हमें ज्ञात हुई है, कैलकुलेट हुई है, वो हुई है 0.25। ये मोलरता इसकी ज्ञात हुई है। बहुत इजी है, ज़्यादा दिमाग हम लगाते हैं। तो देखो इसमें, देखो मोलरता m द्वारा शो करते हैं, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में आयतन है, B4 वॉल्यूम आयतन होता है। और m का फॉर्मूला है W इंटू 1000, MW इंटू B। MW का मतलब होता है अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। और W मतलब जो मात्रा दे रखी है ना, उसमें अपने सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें कितनी मात्रा दे रखी है, वो ऊपर वाला डब्ल्यू है। नीचे वाला MW उस जो पदार्थ, जो डिजॉल्व में पदार्थ घुला हुआ, उसकी हम MW कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन था, m ज्ञात करनी है, 5 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में घुला हुआ है।
तो इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। विलेय कौन सा था? NaOH। कितनी मात्रा है इसकी? 5 ग्राम है। बिल्कुल। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई? 23 + 60 + 1। तो मॉलिक्यूलर वेट जनरल दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है 40। और कितना आयतन है इसका? 500 ml। 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लीटर में बात कर रहे हैं। तो ये किस में 1000 इसके लिए लगा है, 1000 बटे भी, तो यहाँ पर 500 नीचे लिख दिया, 1000 ऊपर लिख दिया। तो 5 W के स्थान पर 5 लिख दिया और MW के स्थान पर 40 लिख दिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आया है हमारे पास डिजिट आई है वो 1/4 मतलब 0.25 इसकी मोलरता हमें ज्ञात हुई है। ये तो हमें एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन और देखें। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखें हम। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें डेंसिटी यदि घनत्व दे रखा हो तो मोलरता किस तरह ज्ञात करें? इस तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है H2SO4 के, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, H2SO4 के 98%। अब यहाँ पर दे रखा है W/W, 98% W/W बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व है 1.1 ग्राम प्रति ml इनवर्स। मोलरता क्या होगी इसकी? मोलरिटी हमें ज्ञात करनी है। घनत्व डेंसिटी D होता है और कितना है? 1.1। इसके हमें मोलरता ज्ञात करने क्वेश्चन ये आता रहता है, पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है। अब देखो हमारे पास मोलरता ज्ञात करने का जब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम, W × 1000 बटे MW गुणा B। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आंसर हम देखें। अब फॉर्मूला में कौन कौन सी चीज़ें हम फिट कर पा रहे हैं पहले वो देखिए आप। इस फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं W H2SO4 का 98% है भाई, और 98% है, W/W है। तो इसमें देख कौन कौन चीज़ें फिट कर पाएँ वो देखें। ये कितने परसेंट है? 98% है। माना कि इसको हम पहले करें, माना कि बिलियन 100 ml है। कितना मान लिया हमने? 100 ml है, एवं विलेय कितना? 98%, अर्थात 98 ग्राम, 98 ग्राम। क्योंकि परसेंटेज है 100 में 98% है, तो 100 में 98% मतलब 98 ग्राम हो जाएगा। ये क्लियर। तो हमें यहाँ पर H2SO4 की मात्रा कितनी हो जाएगी? विलेय कौन है? H2SO4। कितनी मात्रा है? 98 ग्राम। तो हम क्या कर लेते हैं, W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा 98 ग्राम। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई, एक चीज़ तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और MW, अब H2SO4 का MW किसका है? कौन घुला हुआ है? H2SO4 घुला हुआ है। तो MW कितना हो जाएगा? H2SO4 का MW H2SO4 का, देखो यहाँ पर H2SO4 का ज्ञात करना है। H2SO4 का MW कितना होता है? हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, सल्फर का लगभग हो जाएगा 35, और यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा, एक का होता है 16 × 4 करेंगे 64, लगभग 98 ग्राम इसका MW है। H2SO4 का MW कितना है? 98। ये रख लेना और यह कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हमें क्लियर होगी, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब आयतन की बात, वॉल्यूम की बात करें। अब B कैसे कैलकुलेट करें? B अब हमें क्या दे रखा है? दे रखा क्या है? दिया क्या है हमें? B। पहले तो हमें B ज्ञात करना भाई, B ज्ञात करना है। दिया क्या है हमें? क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? D दे रखा है। D फॉर घनत्व, घनत्व दे रखा है। कितना दे रखा है हमें? घनत्व दे रखा है 1.1।
कितना दे रखा है, 1.1 दे रखा है। अब घनत्व का जो फॉर्मूला है वो हम बात करें, यहाँ थोड़ी सी इधर कर लेते हैं। घनत्व या द्रव्यमान, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन m/b, मतलब d डेंसिटी होती है घनत्व m/b। तो हम वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए क्या करें, वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, अब b को निकाले तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह करें, d बराबर होता है m/b। क्लियर। अब हमें b का वैल्यू ज्ञात करना है, तो b का वैल्यू ज्ञात करने में हमें क्या करना पड़ेगा, d, इसको देख मैं पूरी तरह क्लियर कर रहा हूँ, dv/m। तो अब b कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m/d, m/d। तो वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m/d फॉर्मूला फिट कर दो, आपको आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो वॉल्यूम लेना है, घनत्व कितना, इसका मास कितना है, कितना द्रव्यमान दे रखा है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, इसका द्रव्यमान भाई 98% हमारे यहाँ दे रखा है। और इसका कितना माना हमने, माना कितना है इसका बिलियन, 100 ml। कितना माना है, 100। कितना मान लिया, 100। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये सर यार 100 ग्राम है ना, तो b कितना आ जाएगा, 100 बटे डेंसिटी कितनी है, 1.1। कितनी रखिए, 1.1। अब इसको हम या तो हम 100 बटे 1.1 कर लें, या इसको हम कैलकुलेट करने के बाद देख सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो इसका वैल्यू आता है वो आता है भाई लगभग 90.9 ml। कितना आया, 90.9 ml आया। एक वॉल्यूम निकाला हमने, आयतन निकाला, इस फॉर्मूले में फिट किया, b बराबर m/d। तो देखिए हमारे पास b की वैल्यू प्राप्त हो गई, mw की वैल्यू है, w की वैल्यू है, और mw/b, इन सब की हमें वैल्यूज प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इस जो फार्मूला में फिट कर देना है। इस फार्मूला हम फिट कर देते हैं, मिटा देता हूँ मैं इसको, इस फार्मूला में फिट कर देता हूँ मैं। इस फार्मूला में फिट करने पर हम देख पाते हैं W कितना है, W की मात्रा है यहाँ पर 98 ग्राम, ओके 1000। mw कितना है, ये भी 98, mw मॉलिक्यूलर वेट 98 है, और यहाँ पर कितना करना है 90.9। इसको कैलकुलेट करना है। अब हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा कैलकुलेशन सवाल में, इस तरह के सवाल में हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करने में समय लगता है वाकई में। अब 98 से 98 कट जाएगा। अब क्या करना है, 1000 में 90.9 का भाग देना है, तो लगभग इसका जो मान आएगा कितना आएगा, देखें 1000 में इसका लगभग मान आएगा 2.77। कितना मान आ रहा है इसका, देखो कैलकुलेट करता हूँ मैं इसको, 2.77 आ रहा है, सॉरी 2.77 नहीं आ रहा है यार, गलती 11 इसका आएगा, लगभग 11। कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर 11.0 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं, गलती नहीं करें, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मोलरता आसानी से कैलकुलेट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ये सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह के H2SO4 के 98% W/W, मतलब भार बटे भार, मतलब मात्रा भी भार में है, ग्रामों मात्रा, भार बटे भार। बिलियन का घनत्व कितना है, 1.1 ग्राम प्रति लीटर है। तो इसकी मोलरिटी ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना था, पहले इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, फॉर्मूले फिट करने के लिए W का कैलकुलेशन करना पड़ा। W कैलकुलेशन हमें प्राप्त हो गया, 98 ग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100% में परसेंटेज जब ये हो ना, तो आप उस परसेंटेज हटा लिया करो और जितनी वैल्यू है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, आसान है, ये ट्रिक है, समझ लो। MW H2SO4 का MW होता है 98, और इसका वॉल्यूम ज्ञात करना था। वॉल्यूम हमने ज्ञात किया था B बराबर m/d, B इक्वल m/d, D फॉर डेंसिटी होता है। इसमें हमने वैल्यू पुटअप कर दी। m का मीन्स क्या है, 100 ग्राम माना था हमने इसको, और 1.1 क्या है डेंसिटी, इसको
भाग दिया, इसको डिवाइड किया तो 90.9 आया ml में। अब ये वॉल्यूम को हमने पुट किया यहाँ पर फिट करने के बाद जो मोलरता आई है 11.0 आई है और ये इसका आंसर है। तो इस तरह आप इजीली मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता तापमान द्वारा प्रभावित होती है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।